ये कहानी है एक ऐसे गैंगस्टर की जो कि एक दिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट की बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद उसे स्कूल में बुलीज का सामना करना पड़ता है और साथ ही उसे एक ऐसी चीज पता चलती है जिससे आज तक वो अनजान था और इससे उसकी पूरी जिंदगी पलट जाती है। दोस्तों, ये कोरियन ड्रामा काफी मजेदार और एक्शन कॉमेडी से भरा है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गैंगस्टर बॉस जांग से, जिसकी जिंदगी एकदम बेहतरीन गुजर रही थी। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय एक अच्छी बीवी के। उसकी वाइफ सेयोन जांग से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, लेकिन जांग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसने बस सेयोन से इसीलिए शादी की थी क्योंकि वो हानहो कंपनी के चेयरमैन की बेटी है। खैर, आज जांग को पता चलता है कि उसके नए प्रोजेक्ट के बीच में एक कारपेंटर की शॉप आ रही है और कारपेंटर अपनी शॉप हटाने से मना कर रहा है। ये बात जानकर जांग अपने सबसे वफादार आदमी मैनचुल को बुलाता है और कहता है कि कुछ आदमियों को लेकर जाओ और उस कारपेंटर की शॉप को वहां से हटवाओ। इधर दूसरी तरफ वो कारपेंटर जोंग पहले ही घबराया हुआ था और तभी मैनचुल यहाँ कई सारे आदमी लेकर आ जाता है। इसके बाद सारे आदमी जोंग की थोड़ी खातिरदारी करते हैं और फिर मैनचुल कहता है कि अगर तूने 3 तक गिनती में खुद साइन नहीं किए तो हम तेरा हाथ काटकर खुद अंगूठा लगवा लेंगे। जोंग भी डरकर अब साइन कर देता है। वहीं रात में जब जांग आराम से खाना खा रहा था तो तभी यहाँ पर यांग नाम का एक और आदमी आ जाता है जो कि किसी भी हाल में जांग से आगे निकलना चाहता था। यहाँ पर जांग यांग की थोड़ी बेइज्जती करता है और अपनी बेइज्जती करवाने के बाद यांग यहाँ से निकल लेता है। अब इसके कुछ समय बाद जांग को कंपनी की तरफ से एक बिल्डिंग मिलती है और इसकी खुशी मनाने के लिए जांग एक रेस्टोरेंट में रामेन खाने आता है, लेकिन असल में उसे रामेन से कोई मतलब नहीं था। वो तो किसी को देखने यहाँ पर आया हुआ था। यहीं पर एक हाई स्कूल का लड़का डोंग भी जांग के आगे बैठकर खाना खा रहा था। अब यहाँ पर जांग रेस्टोरेंट की मालकिन से पूछता है कि 10 साल पहले इस रेस्टोरेंट को एक औरत चलाती थी, अब वो कहाँ पर है। इस पर रेस्टोरेंट की मालकिन कहती है कि वो औरत तो मर गई होगी। ये सुनकर जांग रामेन चखता है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते और फिर वो पेमेंट करके जाने वाला होता है। तभी उस लड़के डोंग के पास किसी की कॉल आती है और फिर वो जल्दबाजी में यहाँ से जाने लगता है। वो उन लेडी से कहता है कि मेरा वॉलेट कहीं पर खो गया है। ये बात सुनकर वो लेडी कहती है कि बेटा जाओ, ये अंकल है ना, ये भी तुम्हारी तरफ से पैसे दे देंगे। इसके बाद वो लेडी जांग से भी पैसे ले लेती है और कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें जल्दी ही एक गिफ्ट दूंगी। अब जांग पैसे देकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कूड़े की गाड़ी की वजह से वो जाम में फंस जाता है और बाहर निकलकर खड़ा होता है। और यहीं पर वो लड़का डोंग भी ऊपर छत की दीवार पर चलता हुआ एक शूज उतारने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक से वो नीचे जांग के ऊपर गिरता है, जिससे जांग वहीं बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद जांग को एक हॉस्पिटल में होश आता है। नर्स उसके पास आकर कहती है कि बेटा तुम उठ गए क्या। जांग सोचता है कि ये नर्स मुझे बेटा क्यों बोल रही है। वो नर्स डॉक्टर को बुलाने चली जाती हैं। तभी जांग उठकर बाहर निकल जाता है और एक आदमी दोबारा उससे कहता है कि बेटा तुम उठ गए। जांग सोच रहा था कि ये सभी लोग पागल वागल हो गए क्या, 40 साल के आदमी को ये लोग बेटा बोल रहे हैं। लेकिन तभी उसे एक बड़ा झटका लगता है। वो अपने सामने अपनी बॉडी को देखता है जो कि बेड पर पड़ी हुई थी और वो कोमा में जा चुका था। अब इसके बाद वही कारपेंटर जोंग भी यहाँ पर आ जाता है और जांग को अपना बेटा कहने लगता है और जांग को पता चलता है कि इस वक्त उसकी आत्मा उसी हाई स्कूल के लड़के की बॉडी में आ चुकी है जो कि उसके ऊपर आकर गिरा था। ये सब देखकर जांग हैरान रह जाता है। डॉक्टर को लगता है कि डोंग यानी कि इस लड़के के सर पर गिरने से चोट लगी है, इसीलिए वो थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है। यहीं पर कारपेंटर जोंग कहता है कि मेरे बेटे का बोलने का तरीका भी बिल्कुल बदल गया है। वो कहते हैं कि डोंग मैं तुम्हारा डैड हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे। लेकिन जांग कहता है कि ओए बुड्ढे, अपने हाथ मुझसे दूर रख, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। डॉक्टर कहती हैं कि शायद इसके दिमाग पर चोट लग गई है, ये कुछ समय में खुद ही ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद जांग को याद आता है कि वो तो उसी लड़के की बॉडी में आ गया है जो कि रेस्टोरेंट में उससे मिला था और जरूर रेस्टोरेंट की उस औरत ने ही इनकी सोल आपस में स्विच करवाई है। जांग तुरंत ही दोबारा रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था और उसकी एक औरत से बहस हो जाती है। वो औरत कह रही थी कि वो रेस्टोरेंट तो यहाँ से सालों पहले हट चुका है, लेकिन जांग उनसे कहता है कि मैंने कल ही यहाँ पर रामेन खाए थे। लेकिन वो औरत जांग को पागल समझती है। यहीं पर जांग की असली बॉडी के कोमा में जाने की खबर सुनकर उसी आदमी यांग को काफी खुशी होती है। इधर जांग अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी वाइफ रो रही है। जांग को लगता है कि शायद उसकी वाइफ को जांग के कोमा में जाने से काफी दुख हो रहा होगा, लेकिन असल में वो अपना नेकलेस टूट जाने की वजह से रो रही थी। अब तभी जांग की वाइफ उसे देखकर डर जाती है। जांग कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं जांग हूँ, लेकिन उसकी वाइफ को यकीन नहीं होता। वो अलार्म बजाकर एक तलवार उठा लेती है। तभी गार्ड्स यहाँ पर आकर जांग को पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर ऑफिसर जांग से कहता है कि तुम उस घर में क्यों गए थे, क्या तुम वहाँ पर चोरी करने वाले थे। जांग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि वो पूरा घर मेरा है, भला मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा। वो कारपेंटर अपने बेटे डोंग को रोकते हैं और पुलिस को बताते हैं कि इसके सर पर चोट लग गई है, जिससे लगता है कि शायद ये सटिया गया है, आप इसे माफ कर दो।
फिर वो उसे लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। अब इसके बाद जंग हॉस्पिटल में अपनी बॉडी के ऊपर बार बार गिरने लगता है ताकि वो अपनी असली बॉडी में वापस जा सके। तभी जंग का वफादार आदमी मैंजुल यहाँ पर आता है, लेकिन वो ये देखकर सोचता है कि शायद वो किसी कपल के रूम में आ गया, इसीलिए वो वापस जाने लगता है। लेकिन उसे याद आता है कि ये तो उसके बॉस का रूम है। वो अंदर आकर कहता है कि तू मेरे बॉस के साथ क्या कर रहा है। मैंजुल पहचान जाता है कि ये तो वही मोटा है जिसने मेरे बॉस के ऊपर गिरकर उन्हें कोमा में पहुंचा दिया। अब तभी डॉक्टर यहाँ पर आ जाती हैं। जंग यहाँ से निकल लेता है। फिर वो कारपेंटर जोंग के साथ उनके घर पर आ जाता है। यहाँ पर जोंग ने अपने बेटे के लिए ढेर सारा खाना बनाया था, लेकिन इतना खाना देखकर जंग कहता है कि मैं इतना सारा नहीं खा सकता। मगर थोड़ा सा चखने के बाद ही उसे कुछ होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो सारा खाना उसने खत्म कर दिया था। इसके बाद जोंग कहता है कि बेटा अब तुम आराम कर लो, हम कल स्कूल जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जंग इस लड़के डोंग के रूम में आ जाता है। फिर अगले दिन ये दोनों स्कूल में जाते हैं। जंग बॉस की तरह बैठ जाता है और अपने एटीट्यूड को बिल्कुल भी कम नहीं करता। फिर इसके बाद जोंग प्रिंसिपल से बात करता है। प्रिंसिपल के साथ साथ पूरे स्कूल में ये बात फैल गई थी कि जिस दिन से डोंग गिरा है, डोंग को उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। कारपेंटर जोंग प्रिंसिपल से कहता है कि मेरा बेटा ऐसा कदम नहीं उठा सकता कि वो खुद बिल्डिंग से कूद जाए, जरूर दूसरे बच्चों ने उसके साथ कुछ किया होगा। लेकिन प्रिंसिपल मना करने लगता है और ये सब सुनकर जंग समझ जाता है कि प्रिंसिपल कुछ छुपा रहा है। वो कारपेंटर को और चिंता करने से मना करता है और फिर इस लड़के डोंग की क्लास में आ जाता है। टीचर सब बच्चों से कहती हैं कि उस एक्सीडेंट की वजह से डोंग अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए हर काम में इसकी मदद करते रहना। लेकिन क्लास के कुछ लड़के डोंग के आते ही उसका स्वागत अपनी मिडिल फिंगर से करते हैं। फिर इसके बाद कैंटीन एरिया में कुछ लड़कियां एक लड़की यून को बुली करने लगती हैं। एक लड़की यून के खाने में फैंटा मिला देती है और फिर उसे खाने के लिए कहती है। यून फाइट बैक नहीं करती और उसे खाने लगती है। इसके बाद वो लड़कियां उसका सारा खाना उसके ऊपर ही डाल देती हैं। ये सब देखकर जंग उनसे कहता है कि उसे आराम से लंच करने दो, उसे परेशान क्यों कर रही हो। लेकिन फिर एक लड़का तेवोक उसके पास आकर कहता है कि अबे लूजर, तू ज्यादा नहीं बोल रहा। वो जंग को मारने वाला था, लेकिन एक टीचर आकर इन्हें लड़ने से रोक देते हैं। मगर फिर लंच के बाद वो लड़के दोबारा जंग को रोक लेते हैं। वही लड़का तेवोक कहता है कि लगता है तुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन भले ही तेरे चोट लगी हो, मगर तुझे रोज हमारे लिए लंच में बर्गर लाना होगा, नहीं तो तू पिटेगा। लेकिन जंग उल्टा उसके एक थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद जंग दोबारा उसके एक और मारता है और तीसरे में वो लड़का तेवोक भी डरने लगता है। फिर जंग कहता है कि मुझे एक बात बता, इस लड़के डोंग ने यानी कि मैंने तेरे साथ कुछ किया था क्या, जो तू इसे यानी कि मुझे बुली कर रहा है, या फिर ये यानी कि मैं बस एक आसान टारगेट था। ये बात सुनकर तेवोक कहता है कि मोटे, तू बहुत आसान टारगेट था, इसीलिए हम तुझे बुली करते थे। ये सुनकर जंग उसके एक और थप्पड़ जड़ता है और फिर उसके दोस्तों को भी मारकर जाने लगता है। तभी उसे एक और लड़का किमजे दिखता है जो कि इनसे डरकर इनके लिए खाने का सामान लाया था। लेकिन क्योंकि अब उसने इन बुलीज को पीटते हुए देख लिया था, इसीलिए ये लोग उसे बाथरूम में ले जाकर उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तूने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो तेरी खैर नहीं। ये लोग किमजे की पैंट उतारकर उसकी वीडियो बनाने वाले थे ताकि बाद में किमजे को ब्लैकमेल किया जा सके। तभी पीछे से जांग बाहर निकलता है और जांग इन सभी को अपने पेट की शक्ति से जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो तेवोक का फोन ले लेता है और देखता है कि इसमें तो इस लड़के यानी कि डोंग की कई सारी फोटोज हैं जिसमें वो बुली हो रहा है। जांग उस लड़के के फिर से एक थप्पड़ जड़ता है और कहता है कि मैं तेरा फोन कुछ समय बाद वापस कर दूंगा। अब इसके बाद वो घर आकर फोन को चेक करता है और जांग को इसमें एक वीडियो मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि ये सारे लड़के मिलकर उस दिन डोंग को बुली कर रहे थे। उन्होंने उसी लड़की यून का जूता एंटीना पर लटका दिया था और डोंग को दीवार पर चलते हुए उसे उतारने के लिए कहा था, और यही चीज करते हुए ये लड़का डोंग जांग के ऊपर गिर गया था। जांग को अब सब कुछ पता चल चुका था कि इस लड़के डोंग के साथ क्या हुआ था। वहीं पर तेवोक का बॉस अब उसे और उसके दोस्तों को मारने लगता है क्योंकि तेवोक ने अपने फोन से वो वीडियो डिलीट नहीं की थी। और तभी जंग यहाँ पर आकर उस लड़के को धमकाते हुए कहता है कि मैंने उस वीडियो की एक कॉपी बना ली है, इसीलिए अब मुझसे दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर जंग उसी लड़के किमजे के साथ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जंग की वाइफ अपने पति के कोमा में जाने का फायदा उठा रही थी। तभी यांग इन दोनों के सामने आ जाता है। यांग इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारी फोटोज ले ली हैं जिसमें तुम दोनों साथ थे, और अब मैं ये फोटोज चेयरमैन हान को भेजने वाला हूँ। जंग की वाइफ कहती है कि डायरेक्ट मुद्दे पर आ, आखिर तू क्या चाहता है। इधर दूसरी तरफ जांग अब दोबारा हॉस्पिटल में अपनी बॉडी के पास आ जाता है जहां उसका वफादार आदमी मैंचुल उसके पास बैठा हुआ था। वो दोबारा जांग को देखकर कहता है कि अबे मोटे, मैंने तुझसे कहा था ना, दोबारा मेरे बॉस के आसपास भी मत भटकियो। जांग ये सुनकर उसके अखरोट चटकाता है और फिर उसे बताने लगता है कि मैं ही तेरा बॉस हूँ। वो मैंचुल को कई सारी बातें बताता है जो कि सिर्फ जांग को पता हो सकती थी। इससे अब मैंचुल को भी यकीन आ जाता है कि ये मोटा ही उसका बॉस है। फिर अपनी भूख मिटाते हुए
जांग मेंचुल से पूछता है कि आखिर तुम मेरी बॉडी के आसपास क्यों थे। इस पर मेंचुल बताता है कि एक रूमर फैली हुई है कि वो आदमी यांग आपको हॉस्पिटल में मरवाना चाहता है, इसीलिए मैं आपकी बॉडी की रक्षा कर रहा था। अब इसके बाद अगले दिन स्कूल में जांग से एक लड़की टकरा जाती है। वो तेजी में कहीं पर जा रही थी और वो अपना टेडी बेयर नीचे गिरा देती है। जांग उसके पीछे जाता है और उसका टेडी बेयर उसे वापस करता है। ये वही लड़की योन होती है। वो कहती है कि डोंग, तुम्हारी याददाश्त सच में चली गई क्या? तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे। अब तभी इस लड़की यून की माँ यहाँ पर आ जाती है। जांग उन्हें देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि असल में ये औरत मीसुन जांग का पहला प्यार थी। मीसुन जांग को देखकर कहती है कि अरे बेटा डोंग, ये तो तुम ही हो ना, तुम कितने बड़े हो गए हो। जांग कहता है कि मीसुन तू यहाँ पर क्या कर रही है। ये सुनकर मीसुन उसकी एक लगाती है और कहती है कि तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुम इतने छोटे होकर मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो। मीसुन उसे मारने लगती है और यहाँ से भगा देती है। फिर जांग अपने और मीसुन के पुराने पलों को याद करने लगता है और सोचता है कि मीसुन अगर यून की माँ है तो उसका बाप कौन है। फिर वो स्कूल के दौरान यून के कुछ बाल तोड़ लेता है और डीएनए टेस्ट से उसे पता चलता है कि यून उसकी ही बेटी है जिसे स्कूल में बुली किया जाता है। ये सब जानकर अब उसे गुस्सा आने लगता है। अगले दिन स्कूल में वही लड़कियां दोबारा से उसकी बेटी यून को परेशान करने लगती हैं और कहती हैं कि तूने ही हमारी लिपस्टिक चुराई है ना। वो उसका बैग चेक करती हैं। ये देखकर जांग कहता है कि तुम्हारी लिपस्टिक मैंने चुराई थी, वो मुझे चाहिए थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आई, इसीलिए मैंने उसे फेंक दिया। इस तरह जांग यून को बचा लेता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बेटी रो रही है। इसीलिए अब जांग मेंचुल को उन्हीं लड़कियों की फोटो दिखाकर कहता है कि इन लड़कियों ने मेरी बेटी को परेशान किया है, इन्हें अच्छा सबक सिखाओ और इनकी कई सारी हड्डियां तोड़ दो। लेकिन मेंचुल कहता है कि बॉस, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो हाई स्कूल की लड़कियां हैं और ये हमसे कितनी छोटी भी हैं। शायद यून को ये बात खुद ही स्कूल में संभालनी चाहिए। ये बात जानकर अब जांग मिसुन से बात करता है। मिसुन नहीं जानती थी कि इस लड़के के अंदर उसके पहले प्यार की आत्मा है। वो इसे डोंग ही समझ रही थी। जांग उसे सब बताता है और कहता है कि टीचर्स भी बुलिंग को इग्नोर कर रहे हैं। मिसुन परेशान होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो कहती है कि ये सारी गलती उस आदमी जांग की है। उसे कोई अंदाजा भी नहीं होगा उसकी बेटी और मैं किन चीजों से गुजर रहे हैं। अब अपने आप को बुरा भला सुनकर जांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं स्कूल में सब संभाल लूंगा। वहीं जांग की वाइफ अब यांग के साथ मिल चुकी थी। वो अपने डैड यानी कि चेयरमैन को बताती है कि जांग ने 3 बिलियन वॉन का घोटाला किया है। वो चेयरमैन हान को कुछ पेपर्स भी दिखाती है। इधर जांग अब डिसाइड करता है कि उसे अपनी बेटी को बचाना होगा, साथ ही उसे इस लड़के की बॉडी को भी शेप में लाना होगा। इसलिए अब जांग जिम में प्रैक्टिस करने लगता है और मिसुन ने यून को भी यहाँ भेज दिया था, लेकिन यून कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करने वाली। वो जाने लगती है, मगर मेंचुल इनका नया टीचर बनकर उसे रोक लेता है और फिर इन दोनों को फाइटिंग की ट्रेनिंग देने लगता है। कुछ ही दिनों में यून बहुत अच्छी फाइटर बन जाती है और साथ ही जांग भी अपना वजन घटाकर शेप में आ जाता है। वो स्कूल में जाता है और स्कूल में सारी लड़कियां उसका नया रूप देखकर हैरान रह जाती हैं और लड़कियों के साथ साथ उसे लड़के भी देख रहे थे। इसके बाद स्कूल से जांग यून के साथ उसके घर पर आता है, जहां उसे अपनी बेटी की कई सारी फोटोज मिलती हैं। वो उसके बचपन की एक फोटो को देखकर अपने फोन में एक फोटो ले लेता है। इधर कारपेंटर जोंग मेहनत से काम करने के बाद अपनी सैलरी लेकर घर जाने लगते हैं, मगर बीच रास्ते में ही कुछ आदमी इन्हें घेर लेते हैं। कारपेंटर जोंग ने इन आदमियों से 2 साल पहले पैसे उधार लिए थे और अब ये आदमी जोंग से पैसे लेने के लिए उन्हें मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर जांग आ जाता है। जांग ये देखकर इन आदमियों से फाइट करने लगता है, लेकिन उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और सारी मार खुद खाते रहते हैं। फिर इन आदमियों का बॉस कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में मुझे 80 मिलियन वॉन लाकर देना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। जांग देखता है कि कारपेंटर जोंग तो बेहोश हो चुके हैं। अब इसके बाद मेंचुल अकेले ही उन आदमियों के अड्डे पर पहुंच जाता है। मेंचुल अकेले इन सभी से फाइट करता है और इनकी हड्डी पसली चटकाने के बाद वो इनसे कहता है कि उस कारपेंटर जोंग ने 2 साल पहले तुमसे 5 मिलियन लिए थे ना, और अब तुम उससे 80 मिलियन मांग रहे हो। उसका कर्जा कम कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो आदमी भी डरकर मेंचुल की बात मान लेता है। इधर जांग कारपेंटर जोंग के लिए अपने हाथों से खाना बनाता है और ये देखकर जोंग को काफी खुशी होती है कि उनके बेटे ने उनका इतना ख्याल रखा। वो बताते हैं कि मुझे उन आदमियों की कॉल भी आई थी, उन्होंने मेरा कर्जा घटा दिया है। अब इसके बाद स्कूल में जांग अपनी बेटी की फोटो देखकर खुश हो रहा था। यहीं पर वो लड़कियां दोबारा अब यून के पास आकर उसे परेशान करने लगती हैं, लेकिन इस बार यून उनसे नहीं डरती। वो उन्हें पकड़कर मारने लगती है और इन लड़कियों को धमकाकर चली जाती है। जांग को ये देखकर काफी खुशी होती है कि उसकी बेटी भी बिल्कुल उसकी तरह है। अब इसके बाद वो मिसुन के रेस्टोरेंट में जाकर उन्हें सारी बातें बताता है, जो जानकर मिसुन भी काफी खुश होती हैं और उसे रामेन खिलाती हैं। मिसुन कहती है कि तुम्हें इस तरह खाते हुए देखकर मुझे किसी की याद आ गई। वो कहती है कि आजकल तुम मुझे यून के डैड की याद दिला रहे हो।
अब तभी कुछ कस्टमर्स मिशन को छेड़ने लगते हैं। ये देखकर जांग को गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी के पास जाकर उससे बहस करने लगता है और बात हाथापाई पर आ जाती है। जांग मिशन को किचन में भेजता है और फिर अकेले इन लोगों को बचाने लगता है। वो एक आदमी को पकड़कर कहता है कि तूने मेरी औरत को हाथ भी कैसे लगाया। जांग उसे बुरी तरह मारने लगता है। मिशन बाहर आकर उसे रोकती है और कहती है कि इस तरह तो ये आदमी मर जाएगा। फिर वो कहती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मुझे बार बार अपनी औरत क्यों बोल रहे हो। इसके बाद जांग उसे सब बताता है कि उसकी आत्मा इस लड़के की बॉडी में आ गई है, लेकिन मिशन को इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। ये सुनकर जांग उसे बताने लगता है कि तुम्हारे पेट के साइड में एक तिल है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा प्राइवेट बातें बता सकता हूँ जो कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये बात सुनकर मिशन घबरा जाती है। फिर वो पूछती है कि बताओ हम पहली बार कहाँ पर मिले थे और हमारा ब्रेकअप कहाँ पर हुआ था। जांग उसे सब बताता है और कहता है कि जब तुम मुझसे आखिरी बार मिलने आई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ता। मिशन को यकीन हो जाता है कि यही जांग है। वो कहती हैं कि अब तुम वापस क्यों आए हो और यून तुम्हारी बेटी नहीं है, मैंने अकेले उसे पाला है। आखिरकार तुम अब भी गैंगस्टर हो, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें छोड़ा था। मिशन जांग को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जांग को भी मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ता है। तभी मिशन उस दिन को याद करने लगती है जब वो जांग से आखिरी बार मिलने गई थी। वो जांग को सच बताने वाली थी, लेकिन जांग ने ही उसे पहले छोड़ दिया था क्योंकि उसकी शादी चेयरमैन की बेटी से हो रही थी, जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिलते। ये सब याद करके अब मिशन को गुस्सा आ जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में जांग यून के साथ बैठा हुआ था। तभी एक अमीर लड़का यून के पास आकर कहता है कि क्या आज तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी। वो यून को इनवाइट कर रहा था और ये देखकर यून तो हैरान रह जाती है क्योंकि यून इस लड़के को पसंद करती थी। और जैसे ही जांग को इस बात का एहसास होता है कि उसकी बेटी इस लड़के को पसंद करती है, जांग यहाँ से उठकर चला जाता है। वही मिशन अब भी ख्यालों में खोई हुई थी और तभी जांग उसके पास मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। इधर अगले दिन यून उसी अमीर लड़के के विला में पार्टी में आ जाती है। यहीं पर जांग का स्कूल का दोस्त भी उन्हीं गुंडी लड़कियों के बीच में फंस चुका था और तभी वो लोग बात करती हैं कि आज तो यून गई, उसे पता भी नहीं होगा कि आज उसे पार्टी में क्यों बुलाया गया है। जांग का दोस्त ये सारी बातें सुन लेता है। इधर मिशन अब जांग से मिलने आ जाती है। जांग मिशन से मिलकर उसे समझाने लगता है कि जो उसने पास्ट में मिशन के साथ किया उसके लिए वो शर्मिंदा है और अब वो मिशन के साथ रहना चाहता है, लेकिन मिशन नहीं मानती और कहती है कि ये मुमकिन नहीं है और तो और तुम पहले से शादीशुदा हो। आसपास के लोग ये सुनकर हैरान होते हैं कि ये बच्चा इतनी सी उम्र में शादीशुदा है और इसका अफेयर भी चल रहा है। मिशन अब जाने लगती है। तभी जांग उसे रोककर किस करने लगता है और ये देखकर मिशन उसके एक थप्पड़ मारती है। आसपास के लोग सदमे में पहुंच चुके थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। मिशन अब जांग को पकड़कर पुलिस के पास ले जाने लगती है। जांग उससे माफी मांगता है। तभी उसके पास उसके स्कूल के दोस्त की कॉल आती है जो कि बताता है कि शायद आज यून खतरे में है। और ये बात जानकर जांग अब कार चलाते हुए यून की क्लास की उन्हीं लड़कियों से लोकेशन पूछता हुआ पार्टी में जाने लगता है। इधर वो अमीर लड़का यून को जबरदस्ती ड्रिंक पीने के लिए कहता है। यून नहीं मानती और तभी वो अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसी पार्टी में ऐसा ही नहीं बुलाया। वो यून के ऊपर ड्रिंक डाल देता है। कुछ समय बाद जांग भी यहाँ पहुंच जाता है। वो बाहर खड़े हुए गार्ड्स को मारता है और फिर अंदर आकर यून को ढूंढने लगता है। कुछ लड़के यून को छेड़ रहे थे। जांग उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन वो लड़के बीच में आ जाते हैं। जांग एक लड़के की गर्दन को तोड़ता है और बाकी लड़कों से फाइट करने लगता है। देखते ही देखते वो सबको मारकर ढेर कर देता है। एक लड़का फाइटिंग में थोड़ा बेहतर था, लेकिन 3-4 पंच खाने के बाद वो भी गिर जाता है। उन्हीं गुंडी लड़कियों में से एक लड़की ये देखकर जांग पर फिदा हो जाती है। इधर यून अब उस अमीर लड़के से अपने आप को छुड़ाती है और उसके अखरोट चटकाकर पूल में फेंक देती है। इसके बाद दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन मैंचल जांग की असली बॉडी को देखने जा रहा था तो कुछ आदमी उसे बाहर ही रोक लेते हैं और कहते हैं कि चेयरमैन का ऑर्डर है, कोई भी जांग से नहीं मिल सकता। इसके बाद मैंचुल जांग को आकर सब कुछ बताता है कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ ने यांग के साथ मिलकर झूठे इल्जाम में फंसा दिया है और अब चेयरमैन सोचते हैं कि तुमने 3 बिलियन वॉन का घोटाला किया है और जब तुम भाग रहे थे तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। जांग सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद मैंचुल जांग के कहने पर चेयरमैन को एक लेटर पहुंचाता है। इधर जांग दोबारा मिनसुन के पास आकर पूछता है कि यून कैसी है। मिनसुन कहती है कि अगर तुम्हें सच में यून की चिंता है तो यहाँ से चले जाओ। जांग जाने लगता है। तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम और यून एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जांग गुस्से में मना करता है और ये सुनकर वो लड़की जांग से कहती है कि फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, लेकिन जांग मना करता है। वो लड़की जांग को एक बॉक्स देकर यहाँ से चली जाती है। तभी यून यहाँ पर आ जाती है। वो ये देखकर कहती है कि क्या तुम उस लड़की को डेट करोगे, लेकिन जांग मना कर देता है। इस पर यून कहती है तो फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। जांग गुस्से में मना करता है और यहाँ से जाने लगता है।
अब इसके बाद यून अपनी मॉम मिसुन को बताती है कि वो डोंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। मिसुन ये सुनकर गुस्सा और हैरान होती है क्योंकि वो जानती थी कि डोंग असल में यून के डैड हैं। मिसुन कहती है कि तुम उससे दूर रहना। अब इसके बाद अगले दिन मिसुन जांग को स्कूल से ही पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम्हारी बेटी अब तुम्हें ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। जांग कहता है कि मैं बस उसका दोस्त बनना चाहता था। मिसुन जांग से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और हमारी जिंदगी में कभी वापस मत आना। हम फिर से कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो। अब तभी यून यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि कौन शादीशुदा है। यहाँ बिना सोचे समझे जांग यून से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को पसंद करता हूँ। यून ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने उससे उसका प्यार छीन लिया। यून गुस्सा होकर यहाँ से भाग जाती है। मिसुन अब जांग पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुमने वो बात क्यों कही। इधर यांग गार्ड्स को मारता है और जांग की बॉडी के पास आ जाता है। वो जांग को मारने आया था लेकिन तभी जांग को होश आ जाता है। वो कहता है कि अंकल आपकी जिप खुली हुई है। उसे होश में देखकर यांग खुद बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद जांग डोंग के घर पर आ जाता है और कारपेंटर जोंग को अपना डैड कहने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस हाई स्कूल के लड़के डोंग की आत्मा जांग की बॉडी में आ गई है, लेकिन उसके डैड के लिए वो एक आदमी था। वो डरने लगते हैं। डोंग खुद भी रो रहा था। तभी जांग यहाँ पर आ जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी में अब वही लड़का आ चुका है। डोंग भी सब कुछ समझ जाता है और ये देखकर वो घबराता है। तभी जांग उसके एक मारकर उसे शांत कराता है और फिर जांग कारपेंटर जोंग को सब समझाने लगता है। शुरुआत में उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद वो समझ जाता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं। अब इसके बाद जांग डोंग से कहता है कि ओए लड़के, तू यून को पसंद करता है ना? अगर तू मेरी मदद करेगा तो तू उसके करीब हो सकता है। इधर जांग की वाइफ यांग के ऊपर गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो जांग को नहीं मार पाया। यांग कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है, वो जल्दी ही जांग को ढूंढ लेंगे। अब तभी एक आदमी आकर बताता है कि हमें पता चल गया है जांग कहाँ पर गया है। इधर जांग उसी लड़के डोंग के साथ मिनसुन के पास आता है और डोंग अब जांग बनकर मिनसुन से बात करता है और झूठ बोलता है कि हमारी सोल्स फिर से वापस हमारे अपने अपने शरीर में आ गई हैं। इसके बाद डोंग जांग के बताए तरीके के मुताबिक मिनसुन से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी यांग अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। ये देखकर डोंग डर कर रोने लगता है। मिसुन भी सब समझ जाती है। अब इसके बाद जांग उन दोनों को किचन में भेजता है और डोंग से मिसुन को अंदर ही रखने के लिए कहता है। इसके बाद जांग इन गुंडों से फाइट करने लगता है। यांग को लगता है कि ये कोई हाई स्कूल का लड़का है, इसलिए यांग उसे सीरियस नहीं लेता, लेकिन जांग देखते ही देखते सारे आदमियों को निपटा देता है। तभी यांग अपने सबसे ताकतवर आदमी को फाइट के लिए भेजता है। जांग और उसके बीच में काफी देर तक फाइट होती रहती है, जिसमें आखिरकार जांग उसे मारने लगता है, लेकिन तभी यांग पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसके गले पर चाकू रख लेता है और कहता है कि जांग बाहर आ। लेकिन तभी मिसुन बाहर आती है। वो सिलेंडर को चालू करके लाइटर को हाथ में पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम 3 तक गिनती में यहाँ से नहीं गए तो मैं आग लगाकर हम सभी को मार दूंगी। यांग काफी डर जाता है और मौके का फायदा उठाकर जांग दोबारा उसे मारने लगता है, लेकिन मिसुन उसे लड़ने से मना करती है। तभी यांग अपने आदमियों के साथ यहाँ से भाग जाता है। जांग अब मिसुन के पास आकर सिलेंडर को बंद करता है और उसके हाथ से लाइटर ले लेता है। मिसुन भी काफी डरी और अंदर से दुखी थी। तभी डोंग भी बाहर आ जाता है। मिसुन अब असली जांग को दूर करके डोंग से बात करने लगती है। वो जांग की बॉडी के सामने वो सारी बातें कहती है जिन्हें इतने सालों से वो अपने दिल में दबा कर बैठी हुई थी। मिसुन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी और आखिरकार तुम 17 सालों बाद वापस लौट आए हो। मिसुन उसे गले लगा लेती है। जांग भी समझ जाता है कि मिसुन आज भी उससे प्यार करती है। अब इसके बाद जांग की कंपनी के चेयरमैन अपनी बेटी को बुलाते हैं। चेयरमैन हान को जांग के भेजे हुए उसी लेटर से पता चल चुका था यांग के साथ मिलकर उसे फंसाना चाहती है और असल में जांग ने पैसों का कोई घोटाला नहीं किया। चेयरमैन अपनी बेटी से कहते हैं कि ये लेटर उसने एक्सीडेंट से पहले लिखा था और हमने राइटिंग भी चेक करवाई और ये राइटिंग बिल्कुल जांग की है। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो एक्सीडेंट के बाद ही यांग के साथ हाथ मिलाया था। इससे चेयरमैन समझ जाते हैं कि उनकी बेटी उन्हें धोखा दे रही है। साथ ही उन्हें अपनी बेटी के अफेयर के बारे में भी पता चल चुका था। इधर अब जांग डोंग को पूरी स्क्रिप्ट समझाकर चेयरमैन के सामने इसके अकॉर्डिंग ही बोलने के लिए कहता है। इसके बाद वो लड़का डोंग जांग बनकर चेयरमैन के सामने आ जाता है। असली जांग कार में बैठकर रेडियो के जरिए डोंग को सब बता रहा था। अब तभी चेयरमैन अपनी बेटी को अपने पैसों में से 1 भी रुपया देने से मना करने लगते हैं। इससे गुस्से में आकर उनकी बेटी उन्हें बताती है कि जांग की भी एक बेटी है और उसका भी एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात सुनकर चेयरमैन जांग से इस बारे में पूछते हैं। असली जांग उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन ग्लिच की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और डोंग चेयरमैन से कह देता है कि हाँ ये सच है, उसकी एक बेटी है, लेकिन ये बात उसे एक्सीडेंट के बाद ही पता चली है। डोंग कहता है कि अगर आप मुझे मेरी फैमिली के साथ रहने की वजह से कंपनी से निकाल कर 1 रुपया भी नहीं दोगे तो तब भी मुझे ये मंजूर है।
चेयरमैन भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते और ये देखकर जांग की वाइफ यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद चेयरमैन जांग से कहते हैं कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। डोंग अब खुश होकर यहाँ से जाने लगता है। बाहर असली जांग ये देखकर काफी खुश होता है कि डोंग ने सारी बातें संभाल ली, लेकिन अब तभी उसकी वाइफ गुस्से में आती है और इन्हें ठोकने वाली होती है। जांग डोंग को धक्का देकर खुद गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे जांग काफी जख्मी हो जाता है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ मिसुन और यून भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर यून जांग की असली बॉडी को देखकर कहती है कि माँ, ये मेरे डैड है ना, आपने इनकी फोटो को मुझसे छुपा कर रखा था, लेकिन मैंने वो फोटो देख ली थी। यहाँ पर असली जांग जो कि डोंग की बॉडी में था वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। यून परेशान होने लगती है और सोचती है कि ये क्या चल रहा है, कहीं मेरी माँ ने सच में मेरे दोस्त से शादी तो नहीं कर ली ना। अब तभी बात करते हुए असली जांग बेहोश हो जाता है और इसके साथ ही जांग की बॉडी में मौजूद डोंग भी बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद जांग को ऑपरेशन रूम में होश आता है, जहाँ उसके सामने उसी रेस्टोरेंट की मालकिन होती है। इससे जांग समझ जाता है कि सोल्स स्विच करवाने में इसी लेडी का हाथ था। वो लेडी अब जांग को सोने के लिए कहती है। अब इसके बाद कहानी 6 महीने आगे जाती है, जहां डोंग अब अपनी असली बॉडी में वापस आ चुका था। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर स्कूल आता है तो सारे बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि स्कूल के सारे बुलीज ने डोंग के डर की वजह से स्कूल छोड़ दिया था और अब डोंग और यून स्कूल के नए हीरो बन जाते हैं। उसी गैंगस्टर यांग को भी पुलिस ने पकड़ लिया था और असली जांग भी अपनी बॉडी में लौटने के बाद गुंडागर्दी छोड़कर मिसुन के साथ रहने लगा था। साथ ही कारपेंटर जोंग और मैंचुल भी इन्हीं के साथ काम करने लगे थे और इसके साथ ही जांग अपनी बेटी के साथ अच्छा समय बिता रहा था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।